अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाई रिस्क ऑर्डर के बारे में। काफ़ी लोग इस बारे में पूछ रहे थे कि सर ये जो हाई रिस्क ऑर्डर्स होते हैं इनको कैसे हैंडल करना होता है, तो मैंने सोचा इस बारे में वीडियो बना दूं। तो हम आ जाते हैं ऑर्डर्स में, और यहाँ एक हाई रिस्क ऑर्डर है और एक मीडियम रिस्क ऑर्डर है। पहले हम हाई रिस्क ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। यहाँ ऊपर लिखा आ रहा है हाई रिस्क ऑफ फ्रॉड डिटेक्टेड, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपको बता दूं कि हाई रिस्क ऑर्डर होते कौन से हैं, कैसे कस्टमर आपको हाई रिस्क ऑर्डर प्लेस करता है और शॉपिफाई वाले उसे डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, वो लोग जो मतलब फेक कार्ड यूज करते हैं या चोरी शुदा कार्ड यूज करते हैं। कुछ लोग ना कार्ड चुरा के डार्क वेब पे सेल करते हैं और वहां से कुछ लोग बाय करके उनको शॉपिंग के लिए यूज करते हैं। अगर तो कोई चोरी हुआ हुआ कार्ड यूज करता है तो फिर भी शॉपिफाई वाले डिटेक्ट कर लेते हैं। इनका सिस्टम जो है बहुत हैवी है। ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये कार्ड जो है वो सही नहीं है या चोरी शुदा है, तो उससे ये ऑर्डर किया गया है। वो भी ऑर्डर आपका हाई रिस्क में काउंट होता है जो चोरी किए हुए कार्ड से प्लेस किया जाता है। अच्छा जी, इसके बाद दूसरा आ जाता है कि कुछ कस्टमर पता है क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करने के बाद चार्ज बैक करते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने बैंक में इंश्योरेंस करवा रखी होती है कि हमारी पेमेंट ज़ाया नहीं होनी चाहिए, या उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा फीस पे करके वो सिस्टम लगवाया होता है कि ऑनलाइन पे करने के बाद वो चार्ज बैक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो चीज़ भी मंगवा लेते हैं और कुछ दिनों के बाद चार्ज बैक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो अपने बैंक को बोलते हैं जी मेरी पेमेंट जो है मैंने पे की थी, लेकिन मुझे मतलब चीज़ नहीं रिसीव हुई, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पेमेंट वापस आ जाए। तो वो क्या करते हैं, आपके अकाउंट में से डिटेक्ट करके चार्ज बैक करेंगे। बैंक वाले आपके अकाउंट में से निकाल के उसको पेमेंट वापस कर देंगे। तो शॉपिफाई क्या रिकमेंड करता है हाई रिस्क ऑर्डर के लिए? शॉपिफाई कहता है कि आप जो है इस ऑर्डर को कैंसिल कर दो, क्योंकि अगर आपके 3-4 ऑर्डर चार्ज बैक होते हैं तो शॉपिफाई वाले आपका स्टोर ही बैन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो कि नीचे आ जाते हैं फ्रॉड एनालिसिस में, तो यहाँ रिकमेंडेशन में लिखा हुआ है कैंसिल ऑर्डर। शॉपिफाई वाले कह रहे हैं कि ऑर्डर कैंसिल कर दो आप लोग। लेकिन आप लोग फिर भी तसल्ली करना चाहते हो, ऑर्डर कैंसिल नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑर्डर बड़ी मुश्किल से आता है। तो आप चाहते हो जी हम ऑर्डर कैंसिल नहीं करते, तो आपने क्या करना है, ऑर्डर की डिटेल वगैरह चेक करनी है। अगर तो वो सही हो, डिटेल वगैरह मैच कर रही हो, आईपी एड्रेस और जो मतलब आप कह लें कि लोकेशन जो एड्रेस डाला जाता है शिपिंग एड्रेस वो सेम हो, तो फिर तो आप जो है वो ऑर्डर कर दो। ठीक है, कंप्लीट कर दो। लेकिन उससे पहले भी कस्टमर को आपने कॉल या ईमेल करके उससे वेरिफिकेशन करनी है, फिर आपने वो ऑर्डर जो है वो डिलीवर करना है, अदरवाइज आपने कैंसिल कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे आ जाना है, और यहाँ पे लिखा आ रहा है कि क्यों इसको हाई रिस्क ऑर्डर में डाला गया है। ठीक है, उसके बाद नीचे आप देख लो जी, लोकेशन ऑफ आईपी एड्रेस यूज टू प्लेस द ऑर्डर इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, आईपी एड्रेस जो है वो भी अवेलेबल नहीं है, इसका है सही यहाँ पे, लेकिन शॉपिफाई वालों को थोड़ा सा मतलब इशू लगा है आईपी एड्रेस में, इस वजह से उन्होंने लिखा है ऐसा। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन शिपिंग एड्रेस एंड लोकेशन ऑफ आईपी एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। अच्छा, इसका जो डिस्टेंस है शिपिंग एड्रेस और आईपी एड्रेस में वो भी ये लोकेट नहीं कर पाए, इस वजह से इन्होंने हाई रिस्क ऑर्डर इसको कंसीडर किया। लेकिन आपने रीचेक करना है इसको, अक्सर का शॉपिफाई वाले भी सही चेक नहीं करते। तो यहाँ से आपने क्या करना है, आईपी एड्रेस कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे आईपी एड्रेस चेक करने के लिए आपने गूगल पे सिंपली लिख दें कि आईपी एड्रेस मतलब ट्रैक या ट्रेस कुछ भी लिखें तो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस डाला तो गेट आईपी डिटेल्स कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास आईपी एड्रेस की डिटेल आ चुकी है। यहाँ पे कनाडा कंट्री है, क्यूबिक इसका जो है वो स्टेट है, और क्यूबिक सिटी इसका जो आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम वापस आते हैं उस ऑर्डर की तरफ, तो इसका यहाँ पे एड्रेस लिखा आ रहा है ये वाला। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ नीचे व्यू मैप, इस पे क्लिक करूंगा। जब इस पे मैंने क्लिक किया तो वो मुझे लोकेशन दिखा देंगे, जो यहाँ पे इस एड्रेस की लोकेशन जो कस्टमर ने एड्रेस डाला हुआ है वो लोकेशन आ गई है हमारे पास। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि सेम लोकेशन आ रही है। ठीक है, यही कनाडा सिटी कनाडा कंट्री है, और यहाँ पे क्यूबिक जो है वही इसका जो है वो सिटी और स्टेट है। तो आपने क्या करना है, लोकेशन तो अवेलेबल है जो कस्टमर ने डाला है और सेम कंट्री है, तो आपने इस कस्टमर से कांटेक्ट करना है। ठीक है, आपने इसका ईमेल और एड्रेस अगर नंबर डाला हो नंबर पे कॉल कर लें, नहीं तो यहाँ पे ईमेल इसने अगर डाला हुआ है तो इस पे ईमेल कर लें इसको। ठीक है, रिकन्फर्म करके आप इस ऑर्डर को फुलफिल कर सकते हैं। अगर आपका आईपी एड्रेस और लोकेशन आपकी मैच नहीं कर रही, ठीक है, बहुत दूर दूर की लोकेशन उन्होंने डाली हुई है,
तो फिर आप उस ऑर्डर को फुलफिल ना करें, वो ऑर्डर लाजमी चार्ज बैक हो जाएगा आपका, ठीक है। कस्टमर जो है पेमेंट निकलवा लेगा। तो इस तरह करके आप लोग जो है वो ऑर्डर फुलफिल कर सकते हो रीचेक करने के बाद। अच्छा जी, इसके बाद हम वापस आ जाते हैं ऑर्डर में, और जो मीडियम रिस्क ऑर्डर है उसको चेक करते हैं। यहाँ पे ये ऑर्डर है मीडियम रिस्क, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे इस पे इतना ज़्यादा इशू नहीं होता, ठीक है। मीडियम रिस्क का यहाँ पे देख लें, उसका हाई आ रहा था, इसका मीडियम आ रहा है। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन है कि कांटेक्ट बायर, आप बायर से कांटेक्ट करके उससे रिकन्फर्म करके ऑर्डर डिलीवर कर दें, इसका इतना इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसकी व्यू डिटेल पे जाते हैं तो यहाँ पे इसके भी सेम उसने तीनों जो हैं वो दिखाए हुए हैं, क्योंकि मैंने चेक किया कि ये सेम कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, इस वजह से सेम जो है एड्रेस इसका वही है। और बाकी यहाँ पे इसने अपना नंबर डाल दिया, उस पे ईमेल थी, कस्टमर नेम भी सेम है। तो आपने क्या करना है, अगर सेम कस्टमर से ऑर्डर आ रहा है तो आपने उसको कांटेक्ट कर लेना उसके नंबर वगैरह पे, तो आप जो है उससे रब्ता करके रिकन्फर्म करके ऑर्डर डिलीवर कर सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं आएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा कि हाई रिस्क ऑर्डर को कैसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आईपी लोकेशन और शिपिंग लोकेशन जो है वो मैच नहीं कर रही, तो आपने लाजमी मतलब जो है वो ऑर्डर कैंसिल करना है, क्योंकि 3 से 4 आपके कैश चार्ज बैक होंगे तो शॉपिफाई वाले आपका स्टोर ही ब्लॉक कर देंगे। मैंने शॉपिफाई कस्टमर सपोर्ट से कांटेक्ट किया है और उनसे बकायदा पूछा है कि हाई रिस्क ऑर्डर को कैसे टैकल किया जाए, तो उन्होंने सारी डिटेल बताई है, सेम डिटेल मैंने अब आपको बता दी है। तो लाजमी आपने कंफर्म करने के बाद ये ऑर्डर डिलीवर करना है हाई रिस्क वाला, अदरवाइज उसको कैंसिल कर दें। थोड़ा सा आपको नुकसान होगा, लेकिन ज़्यादा नुकसान से आप लोग बच जाओगे। अच्छा जी, इसके बाद एक और क्वेश्चन आया था कि सर जी हम ऑनलाइन स्टोर जो सेल हो रहे होते हैं वो बाय करके यूज़ कर लें या न्यू बना लें। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो सेल हो रहे होते हैं स्टोर उन्हें बाय ना करें, आप लोग न्यू स्टोर बना के उसे रन करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि जो स्टोर जो हैं वो सेल हो रहे होते हैं उन्होंने फेक ऑर्डर जनरेट किए होते हैं और वो फेक सेल दिखा के आपको सेल कर देते हैं स्टोर, उसके बाद आपकी सेल नहीं आती, तो आप लोग परेशान होते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर में आके आपको बताता हूँ किस तरह फेक ऑर्डर क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे ये जितने ऑर्डर आपको नजर आ रहे हैं ये सारे फेक क्रिएट किए हुए हैं, मैंने खुद क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। ये सारे कोई कस्टमर ने पे नहीं किया हुआ मुझे, जितने भी ऑर्डर हैं सारे मैंने खुद क्रिएट करके रखे हुए हैं। इसमें सिर्फ ये समझाने के लिए 1-2 वीडियो इस पे पहले ही बना चुका हूँ, तो क्रिएट करने पड़ते हैं। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट ऑर्डर, ठीक है। तो आप लोग भी खुद फेक ऑर्डर जनरेट कर सकते हो यहाँ से। आप जो है कोई भी प्रोडक्ट ऐड करके, फॉर एग्जांपल ये वाली है, इसको ऐड किया और यहाँ पे पेमेंट ड्यू लेटर कर दें आप, और क्रिएट ऑर्डर कर दें, ठीक है। तो आपका ऑर्डर जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह करके लोग क्या करते हैं, आपको ऑर्डर जनरेट करके सेल दिखा देते हैं, आप लोग समझते हैं जी सेल आ गई है, तो वो आप लोग स्टोर बाय कर लेते हो, ठीक है। उस पे फेक ट्रैफिक ला के यहाँ पे आपको ना होम पेज पे फेक ट्रैफिक ला के दिखाते हैं और फेक सेल शो करवाते हैं, तो आप लोग जो है फौरन से वो स्टोर बाय करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो मैंने ऑर्डर जनरेट किया है ये टॉप पे आया है, ठीक है। यहाँ पे देख लें 2 डे लिखा आ रहा है और इतनी इसकी पेमेंट बनी है, और यहाँ पे नो कस्टमर लिखा आ रहा है। अगर मैं चाहता तो इसमें कस्टमर का नाम वगैरह भी डाल सकता हूँ यहाँ से एडिट करके, ठीक है। एडिट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मैं इसका ईमेल नंबर डाल दूंगा, उसके बाद नीचे जो है इसका शिपिंग एड्रेस वगैरह डाल दूंगा, यहाँ पे इसका नाम सारा कुछ डाल के सेव कर दूंगा। तो ऑर्डर के साथ इस तरह ही शो होगा कि किसी रियल कस्टमर ने ऑर्डर दिया हुआ है। तो जब आप स्टोर बाय कर रहे हो तो यहाँ से भी वो एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, और यहाँ से होम पेज से भी आपको सेशन दिखाते हैं कितने विजिटर आए हैं, इतनी सेल आई है, तो ये भी आप जो है आपको शो करवा सकते हैं। अब जो मैंने ऑर्डर जनरेट किया वो आधे घंटे तक यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से करके बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, तो इससे भी बचें, और दूसरा जो हाई रिस्क ऑर्डर है उसको भी तरीके से हैंडल करें। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।